जब भगवान कृपा करके बुद्धि शुद्ध करते हैं तब सत्कर्म बनते हैं, जैसे गंगा स्नान करना, दान पुण्य करना या जितने भी शुभ कर्म हैं उनमें प्रधान काम होता है बुद्धि का पवित्र विचार। नहीं तो शुभ कर्म बनता ही नहीं है, वो दिखावा बन जाता है। तो जो पवित्र नदियों का सेवन, तीर्थों का अवगाहन, दूसरों की सेवा, ये हमारे द्वारा जो हुई इसमें भी भगवान की कृपा है। बिना भगवत कृपा के शुभ कर्म नहीं होते। अच्छा, उन शुभ कर्मों का जब बहुत स्टॉक हो जाता है तब भगवान उस पर दृष्टि ये डालते हैं कि ये बहुत पवित्र कर्म करने वाला है, तो अब इसको आगे बढ़ाया जाए। तो भगवान उसको आगे जे ही बढ़ाते हैं तो उसमें शुभ कर्म उसके निमित्त बने। और एक ऐसा होता है कि शुभ कर्म हो रहे हैं पर उसका बल नहीं, उसको केवल भगवान का भरोसा है। अब ये केवल कृपा पात्र है। जैसे विभीषण जी, शुभ कर्म हो रहे हैं उनसे, भागवतिक साधना हो रही, लेकिन वो करता नहीं है। कर्ता भाव में दिखा रहे हैं, रावण के छोटे भाई और प्रधानमंत्री हैं। कहीं भी भगत की कोई भी झांकी नहीं है कि वो तिलक लगाए हों या वो शरीर में भक्ति का ऐसा धारण नहीं कर सकते, लंका है, लेकिन अंदर से वो भगवान के चिंतन में भरोसा एकमात्र भगवान का। तो जब हनुमान जी के दर्शन होते हैं तब वो कहे, अब मोहि भाव भरोसा हनुमंता बिनु हरि कृपा मिले। और जैसे तपस्या है, साधना है, तीर्थ याटन है, ये सब हुआ और उसके बल से जब किसी संत का मिलन होता है, जैसे आज हम सत्संग में प्रारंभ में पहले पूज्य पाद श्री प्रबोधानंद जी की चर्चा होती, फिर उड़िया बाबा के वचन और फिर कथा थोड़ी देर होती। तो कथा में था कि पहले अक्रूर जी को चिंतन हुआ कि मैंने कौन सा ऐसा पूर्व जन्म में तप किया है, दान किया है या शुभ कर्म किया है कि आज मैं भगवान के दर्शन पाऊंगा। फिर कहा, नहीं नहीं, मैं तो विषयी जीव हूं, ये तो मेरे ऊपर भगवान की हेतु की कृपा हुई है। दो वहां भी कह रहे हैं कि अपनी तपस्या और शुभ कर्म पुण्य बल का स्मरण आया उनको। फिर कहा, नहीं नहीं, ये तो मैं विषयी जीव, अधम जीव, भला भगवान के दर्शन इनसे कैसे हो सकते, ये तो सिर्फ भगवान की कृपा है। तो हम निर्णय निकालते हैं जब, तो इसमें केवल केवल कृपा नजर आती है, क्योंकि वो जो पुण्य बना जिससे संत मिलेगा, साधारण पुण्य से नहीं, वो पुण्य भी भगवान की ही प्रेरणा से होता है। तो हमें तो केवल कृपा नजर आती है, केवल कृपा। अगर किसी का पुण्य बल प्रकट भी होगा तो उसे स्वर्ग तक ले जा सकता, संतों तक नहीं ले जा सकता। तो हम उसी पुण्य को महान समझते हैं जिसको भगवान ने प्रेरित करके करवा के और भगवत भक्ति में लगा दिया, उसे हम पुण्य मानते हैं। लेकिन वो अगर केवल पुण्य का फल देखा जाए तो स्वर्गिक और मर्त्य सुख के सिवा संत समागम नहीं है। पाप और पुण्य दो ही प्रकार के कर्म हैं जो स्वर्गिक सुख और मर्त्य सुख दे सकते हैं, लेकिन उमा संत समागम शम न लाभ कछु आन, ये जब द्रवहि दीन दयालु राघव तो साधु संगति पाई। हमारी तो भावना इस बात में जाती है कि अगर गोसाई जी ने पुण्य शब्द कहा है तो वो पुण्य शब्द वही होगा जिसे भगवान प्रेरित करके करवा रहे हैं। जैसे भगवत भाव से किसी की सेवा बन गई, कोई बीमार पड़ा हुआ है, भगवान द्रवित हो गए कि बड़ा दैन्य भाव से सेवा, अब इसको साधु समागम मिलना चाहिए। कोई ना कोई ऐसा क्रिया करवा दे भगवान, वही करवा रहे हैं, क्योंकि हृदय में बैठ करके वही तो है। भगवान की पीठ से अधर्म उत्पन्न हुआ है और छाती से धर्म उत्पन्न हुआ है, तो दोनों उन्हीं के तो हैं। कठपुतली को जैसे नचाए उमादार जो सिद्ध की नाई, सबई नचावत राम गोसाई, तो राम गोसाई ने ऐसा पुण्य बनवा दिया जिससे साधु समागम हो गया। उसमें राम गोसाई की ही कृपा है, दूसरे की हमें तो केवल कृपा नजर आ रही है।